21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को आखिरकार अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसके बाद देश की राजनीति और भी गर्मा गई है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार पूरे मामले में सिर्फ तमाशबीन बनी रही और जब हालात हाथ से निकल गए तब कार्रवाई की गई। आखिर शरद पवार ने क्या कहा, सोनम वांगचुक को अस्पताल क्यों ले जाया गया और अब आगे क्या होने वाला, आइए जानते हैं पूरे मामले को। सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे। उनकी मांग थी कि देश भर में सामने आए परीक्षा अनियमितताओं, खासकर नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और जिम्मेदारी तय की जाए। लगातार 21 दिनों तक बिना भोजन के अनशन करने के कारण उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। शरीर में पानी की कमी हो गई और कमजोरी बढ़ने लगी। इसके बाद शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गई। अस्पताल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सोनम वांगचुक फिलहाल स्थिर है, लेकिन लंबे समय तक भूखे रहने और डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें लगातार डॉक्टरों की निगरानी और इलाज की जरूरत है। इसी बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते सरकार बातचीत करती तो शायद यह नौबत नहीं आती। उनके मुताबिक पूरे आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार का कोई भी प्रतिनिधि सोनम वांगचुक से मिलने तक नहीं गया। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और कई विपक्षी दलों के नेताओं ने वांगचुक से मुलाकात की और उनका समर्थन किया, लेकिन सरकार ने तब तक कोई कदम नहीं उठाया जब तक हालात गंभीर नहीं हो गए। पवार ने यह भी कहा कि भले ही सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया हो, लेकिन इससे आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि इस मुद्दे को संसद के आगामी स्तर में भी उठाया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर की गई। पुलिस के मुताबिक वांगचुक की बिगड़ती तबियत को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी था और पूरी प्रक्रिया के दौरान पूरी सावधानी बरती गई। उधर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई छात्र संगठनों ने भी इस कार्रवाई की आलोचना की है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं, बल्कि लाखों छात्रों की आवाज है। इस बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान किया है कि सोनम वांगचुक के अस्पताल जाने के बाद अब वे खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन रुकेगा नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूती के साथ जारी रहेगा। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए 21 दिनों तक भूखा रहने का फैसला करता है, तो यह सिर्फ एक विरोध नहीं होता, बल्कि उस दर्द और निराशा की तस्वीर भी होती है जिसे वह महसूस कर रहा होता है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की जान बचाना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत के जरिए इस टकराव को पहले ही खत्म किया जा सकता था। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत होगी या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी नई अपडेट के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।